Welcome students to our online session. Today again we will discuss our next lesson, that is lesson number 23 EVS 1. So lesson name is infectious disease and how to prevent them. Infectious disease. Now currently from the last 1 year we are into the मोड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। आप जब ये पिछले 1 साल से जो जी रहे हो जिस समय में, वह इन्फेक्शियस डिजीज का ही समय चल रहा है। ठीक है, तो ये जो लेसन है वो आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, यू आर लकी टू हैड द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। आप कैसे उसे बच सकते हो, ये चीज आपने पहले ही जीवन में सीख लिया है। तो कोरोना नाम की एक जो बीमारी है वो एक इन्फेक्शन डिजीज है, और हम उसे कैसे बच सकते हैं? बाय यूजिंग मास्क, सैनिटाइजर, क्लीनलीनेस एंड फॉलोइंग प्रॉपर डाइट ना। अगर अच्छा हम खाना खाएं, अपने आप को बचा के रखें, घर के अंदर रहें, सिर्फ जरूरत पड़ने पे बाहर जाएं, पब्लिक प्लेस या फिर बाहर जाते वक्त मास्क का यूज करें, और इसकी अवेयरनेस लोगों को दें कि वो भी इस चीज को फॉलो करें, तो हम इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं। तो ये लेसन आपने क्या किया है, पहले से ही समझ लिया है, लेकिन फिर भी बिकॉज इट इज देयर इन अवर सिलेबस वी विल लर्न इट इन डिटेल। हम इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन और भी समझेंगे। ओके, सो व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज? अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय germs और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। germs और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग थिंग्स हैं, जो बहुत छोटे हैं, जैसे कीटाणु हो गए। तो ये कीटाणु जो जर्म्स होते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कोरोना के जो वायरस है, ऐसे ऐसे चीजों से जो बीमारी होती है उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज डिजीज? एनीथिंग विच मेक्स अस वीक, जो हमें बीमार करता है, जो हमारे बॉडी को वीक कर देता है, उसे हम डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रनिंग ऑन द रोड एंड यू फॉल, आप गिर जाते हो, व्हाट विल हैपन? यू विल गेट हर्ट, आप गिर जाएंगे और आपको चोट आ जाएगी, यस और नो? बट योर पेरेंट्स वोंट टेल यू टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फ्रेंड। आपको उन दोस्तों से दूर रहने के लिए नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा नहीं। अगर आप खुद भी गिर गए तो आपके साथ में दोस्त खेलेंगे, लेकिन समझो आपको अगर अभी फिलहाल में सर्दी हो गई, तो हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स क्या कहते हैं कि अवॉइड मीटिंग अदर पीपल। हमें दूसरों के साथ में, जिसको सर्दी हुई है, बुखार हुई है, उनके साथ में ना रहो, ऐसा हम सुनते हैं, ऐसा हम समझते हैं, यस और नो? So disease which is caused by microorganisms and germs are infectious disease, and some disease it is not a disease, it is a hurt or something which is not infectious. So those diseases are not that harmful. So spread of disease, how this disease is spread? Infection कैसे होगी? Mostly it is based on 3 types, 3 to 4 types. First is air, हवा में। तो ये जो कोरोना है वो भी हवा में होता है, ऐसा नो? तो कफ, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन फ्लू, कोरोना एक्सेट्रा, दीज आर द डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एयर। हवा में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हवा में मिक्स हो जाता है, और जब दूसरे लोग इसे इनहेल करते हैं, दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर्स अवर बॉडी एंड देन दे स्टार्ट हार्मिंग अवर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को वो हार्म कर देते हैं, एंड ड्यू टू दिस आवर बॉडी starts having some other problems like having headache, fever, ऐसे कुछ बीमारियां भी हमको हो जाती हैं। Okay, so whenever if someone is coughing or in your saliva, the influenza mixes saliva, mix सलाइवा में मिक्स हो जाता है। जब हम छींकते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर निकलता है। तो उस ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिक्स इन द एयर, एंड व्हेन समवन नियर बाय पीपल इनहेल, they get infection of this disease, cough, influenza, tuberculosis, swine flu, corona. So how to prevent this? इससे हम बच कैसे सकते हैं? So you can cover your nose and mouth by using mask. If you start using mask, you have already seen people using it, you must be also using it. So whenever we move, we must cover our nose and mouth with a proper cotton cloth or mask, N95 mask. Okay. The second topic is infectious disease spread through water. You must have observed people in village or in some places they clean their clothes and utensils near the water bodies. जहाँ पे पानी होती है वहाँ पे क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं,
अपने कपड़े धोते हैं या खुद स्नान करते हैं, they take bathing also. So people they do washing of clothes, bathing. Some people also urinate nearby the water bodies, जहाँ पे पानी होता है उसके आसपास में एनिमल्स वगैरह को भी लेके जाते हैं, उसे क्लीन करते हैं. लेकिन because of the all this they mix in the water and makes water impure and polluted. So this water when we drink, because this is a source of water, water तो एक सोर्स है जिसे हम यूज करते हैं बाय फॉर प्रिपेयरिंग फूड एंड फॉर ड्रिंकिंग. सो व्हेन वी यूज पॉल्यूटेड वाटर, so we may get infectious disease which is related to our intestine. हमारे पेट के कुछ बीमारियों से हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. The disease are typhoid, cholera, diarrhea, jaundice. These are the various disease which is caused because of water if we don't take proper precaution. Therefore we must also try to drink purified water by boiling it. Okay, so these are the prevention we should avoid. We should make awareness among the people. हमें लोगों को भी बताना होगा कि don't clean clothes and utensils and animals and urinate near the water bodies. हमें पानी के यहाँ पे ये सब चीज नहीं करना चाहिए. ऐसे अवेयरनेस गवर्नमेंट एंड सोशल community people should bring about. The third thing is how the infectious disease increase with the by food also it increases. Infectious disease enters our bodies through food. खाना खाने के चैनल से भी ये बीमारी हमको होती है, इन्फेक्शन डिजीज होती है. फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो और सम इंसेक्ट्स, समझो कोई मॉस्किटो है या फ्लाइज है, वो किसी गंदे चीज पे बैठा, इट sat on something which is not good for us and it sat on something and then they came and sat on our food, जो uncovered food है उस पे आके बैठ गया. So their legs are now infected with some germs. उनके legs में क्या है, कुछ germs चिपके हुए हैं. वो germs क्या हो गए, they got stuck in the food. वो खाने में mix हो गया. ऐसा ना, उनके पैर पे समझो वो गंदे पे बैठे थे और उस गंदे ही पैर से वो हमारे फूड पे भी आके बैठ गए जो अनकवर्ड फूड है, और हमने ऐसे फूड कंज्यूम कर लिया. वी हैड टेकन दैट फूड एंड देन इट एंटर्स इन अवर बॉडी. व्हाट विल हैपन, वी विल हैव सर्टेन problems like food poisoning, vomiting, gastric, diarrhea. These are the things we may be infected with and then we may have other ailments also. हम दूसरे बीमारी से भी परेशान हो सकते हैं. How to prevent that? We must अवॉइड ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड. हमें खराब खाना नहीं खाना चाहिए. जो खाना खराब हो गया है, जिसमें स्मेल आ गया है या जिसके ऑर्डर अच्छे नहीं है, बासी खाना है, ऐसे खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए. वी मस्ट अवॉइड ईटिंग फूड कंटेमिनेटेड फूड. वी मस्ट ट्राई टू वार्म द फूड बिफोर ईटिंग. खाना अगर थोड़ा गर्म हो तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है. एंड वी मस्ट नॉट ईट अनकवर्ड फूड. बेसिकली इट इज junk food also we must avoid eating in the in our balanced diet. हमें अपने खाने पीने में इस चीज को ध्यान रखना होगा कि we must eat a little warm food, clean food, hygienic food, and we must avoid eating contaminated food basically which is served in the outside stalls or in the shops. जो uncovered हो तो हमें उस shops वगैरह में खाना नहीं खाना चाहिए. Then the disease, infectious disease also happens because of the act of the insect. इंसेक्ट के वजह से भी, घर में कॉकरोच हो या फिर ऐसे कुछ दूसरे इंसेक्ट्स अगर आपके घर में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया, मॉस्किटो ब्रीडिंग. आपके घर में अगर कहीं पे पानी जमा रह जाता है नियर द वॉशरूम एंड ऑल, वी मस्ट ट्राई टू क्लीन इट एवरी डे. हमें किचन के नीचे बेसिन वगैरह के यहाँ पे पानी क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम वी मस्ट क्लीन इट सो दैट the mosquito breeding or other insects like cockroach and all won't breed in our house. Therefore we must start using pesticides, insecticides. हमें घर पे करवा देने चाहिए ताकि mosquito breeding नहीं होगी. You must have seen in the society or in the local area that government from time to time they spread some smoke. एक कुछ गैस टाइप में वो ब्लैक टाइप का आता है और वो पूरा क्लीन करता है उससे. उसमें क्या होती है, जो मॉस्किटोस होती हैं उनकी ब्रीडिंग स्टॉप हो जाती है, उनके जो एग्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं और उसकी वजह से जो मॉस्किटो की इंक्रीज इन साइज है, पॉपुलेशन है, वो कम हो जाती है. वी मस्ट ऑल्सो ट्राई टू क्लीन अवर नियर बाय सराउंडिंग्स एंड प्रिवेंट इंसेक्ट्स टू ब्रीड इन लार्ज नंबर्स. हमें इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग को स्टॉप करना होगा.
The next part is an epidemic of a disease. Epidemic क्या होता है? जो बीमारी बहुत भारी संख्या में लोगों को परेशान करता है. For example, corona. Yes or no? It has not affected only Mumbai, people living in Mumbai or Virar or Palghar or in Maharashtra. It has affected across the वर्ल्ड. पूरे अर्थ पे जितने भी लोग होंगे, ऑलमोस्ट 70 to 80% people were affected with this disease. A disease which caused problems to major population of the country or the earth. We call it as an epidemic. Such epidemics comes because of pollution. हम pollution की वजह से ऐसे epidemic को देख पाते हैं. According to some survey, people say that this epidemic will continue to come and they will start coming now very randomly. बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा ऐसा. आपको डरने की बात नहीं है. You can stop this by planting more and more trees. आप plant को बचाइए और plant grow कीजिए. Pollution उससे कंट्रोल में होता है. वाटर बॉडीज को पॉल्यूशन से बचाइए. ओके, सो सम डिजीज हियर आर मेंशन्ड व्हिच अफेक्ट पीपल ऑन अ मेजर बेसिस. देन हाउ टू प्रिवेंट सच डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज को हम रोक कैसे सकते हैं? देयर आर 3 to 4 मेथड्स बाय व्हिच वी कैन प्रिवेंट. द फर्स्ट मेथड इज क्लीनिनेस. आपने सुना होगा क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. ईश्वर वहीं विराजमान होते हैं जहां पे साफ सफाई होता है. तो सबसे बेहतर चीज, सबसे आसान चीज जो हम कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने का, वो क्या है? वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग एनवायरमेंट, आवरसेल्व्स, आवर हाउस एंड अवर एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लेस, इवन अवर माइंड एंड हार्ट. अपने दिमाग और अपने दिल को भी साफ रखें. यस और नो? यस. सो दिस विल हेल्प अस टू अवॉइड to spread the infection of disease. The next best method is vaccination. This cleanliness we can take our should become our habit. वो हमारी एक आदत बन जानी चाहिए साफ सफाई. Then the second topic is vaccination. आप देखते होंगे कि now government has started giving vaccination to the front runners, people who have served us. जो लोग हमें कोरोना समय के समय में हेल्प किए, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, डिफेंस पर्सनल, द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन क्लीननेस ड्राइव, जो साफ सफाई के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, एंड ऑल द पीपल हु हैव हेल्प अस, जो नर्स वगैरह हैं, वो लोग जो काम किए हमारे लिए, जो कैंप्स वगैरह अरेंज किए, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? पहले वैक्सीनेशन देना चाहिए. स्टार्ट भी हो गया है हमारे इंडिया में कोरोना, और कोरोना तो अभी रिसेंट बीमारी है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी. आप देखते होंगे कि बच्चों को पोलियो की दवा भी टाइम टू टाइम देते रहते हैं. तो वैक्सीनेशन से क्या होती है? हमारे इंडिया में पोलियो तो अभी इंडिया में है ही नहीं. इट हैज इरेडिकेटेड. हमने उस पर जीत लिया है. तो नाउ वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड बाय विच वी कैन अवॉइड infectious disease to spread. Then some other topics we should discuss. Public health service facilities. Public health care facilities मतलब क्या हुआ कि नजदीक में गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? छोटे मोटे अस्पताल टाइप, एक छोटे मोटे क्लिनिक टाइप स्टार्ट करने चाहिए. हेल्थ सर्विसेज जहाँ पे लोगों को हेल्थ स्कीम्स या फिर हेल्थ फैसिलिटीज मिलता रहे. छोटे मोटे बीमारियों का दवा हमें तुरंत मिल जाए ताकि वो ज्यादा बड़ा ना हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें वी शुड बी एजुकेटेड इंडिविजुअल. हमें एक पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहिए, समझदार इंसान बनना चाहिए. एंड वी मस्ट मेक द सोसाइटी अवेयर अबाउट द एसेंशियल स्टेप टू बी टेकन. जो सबसे इंपॉर्टेंट कदम है जो हमें उठाना है, वो क्या है? वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपने आसपास के चीजों को साफ सफाई रखना है. घर भी आप अपने पैरों को भी साफ रखें. जब आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो पहले पैर और हाथ को धो लें. यस, क्लीनिनेस. बैलेंस डाइट, हमें अच्छी खाना खानी चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सके. हेल्थ ब्रिंग्स वेल्थ. अगर आप ताकतवर हैं तो आपके पास पैसे भी आएंगे. यस और नो? तो अच्छी खाना खाना चाहिए. लास्ट इज vaccination. Importance of vaccination. Government should implement vaccination for all the infectious disease so that our society will be healthy and wealthy. Thank you, students.